हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीपीओ एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है 3 से 5 अक्टूबर के बीच में। उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। हैं आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को जीडीपी अपस्फीति कारक कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल हैं? ऐसे कौन से तत्व हैं जो कि आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल हैं? तो चौथा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, HLINA। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। तो हैदराबाद आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से बेरियम पेरोक्साइड का सूत्र कौन सा है? बेरियम पेरोक्साइड का सूत्र होता है VaO2। पहला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विधेय समूह है? शैवाल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन खालिस्तान के कारण होते हैं। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन, सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल खालिस्तान नर्तकी हैं। सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल भरतनाट्यम नर्तकी हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुधा अगला क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक लेवनर द्वारा बेक की हुई चीज़ों को हल्का और हवादार करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि खालिस्तान किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कप 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? विश्व कप 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी मिताली राज। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, देखिए खाली स्थान दिया जा रहा है, नामक घास की एक प्रजाति पर्यावरण के प्रति अपनी असंवेदनशीलता के कारण विलुप्त होने के कगार पर है। देखिए दूसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा, GATT की स्थापना 1948 में खालिस्तान देशों के साथ वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई थी, जिसका काम व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्रदान करने सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौते को संचालित करना था। 23 GATT की स्थापना 1948 में 23 देशों के साथ हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 ईस्वी के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था? चंदेल वंशों ने। सो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस देश ने FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप के उद्घाटन सत्र की मेजबानी की थी?
FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप के उद्घाटन सत्र की जो मेजबानी है ना 1965 में पोलैंड के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मेट्टूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो मेट्टूर बांध जो है ना ये कावेरी नदी पर स्थित, तो कावेरी नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आई एम नो मशिया अभिनेता खालिस्तान की आत्मकथा है। आई एम नो मशिया अभिनेता सोनू सूद की आत्मकथा है। चौथा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। GNP के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? GNP बराबर GDP प्लस शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय, घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित आय। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? कोशी नदी। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने खालिस्तान में भारतीय ध्वज फहराया। उन्होंने जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? तो बहमनी सल्तनत की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा की गई थी। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पारिस्थितिकी में खालिस्तान को जैव भार प्रति इकाई क्षेत्रफल को वन पारिस्थितिकी तंत्र की आयु से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। जैव भार उत्पादकता। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस, कार्बन काल निर्धारण डेटिंग का क्या अर्थ है? तो कार्बन काल निर्धारण डेटिंग का अर्थ है बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कथक गुरु शोभना नारायण ने 1992 में खालिस्तान प्राप्त किया। कथक गुरु शोभना नारायण ने 1992 में पद्मश्री प्राप्त किया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ कर के लिए तय राशि को क्या कहा जाता है? जमा कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस कि रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है? रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम है आमार जोगोन। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा बनाया गया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ अपनी धुरी पर भी चक्कर पूरा करता है 1.1। कितना करता है? 1.1 चक्कर पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैटर्स ऑफ डिस्कशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? मैटर्स ऑफ डिस्कशन भारत के इंदर कुमार गुजराल की आत्मकथा है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? देखिए, संविधान द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है?
ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं खुशवंत सिंह। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, ठुमरी गायकी की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखिए दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। सुगत अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 20-21 आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले उपन्यासकार दामोदर मौजो निम्नलिखित में से किस भाषा के लेखक हैं? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले उपन्यासकार दामोदर मौजो जो है ना, ये कोंकणी भाषा के लेखक हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी नदी की लंबाई का सही क्रम है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना लंबाई का सही क्रम रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 96 जो है ना, ये ओडिशा से होकर गुजरता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है बक्सर का युद्ध हेक्टर मुर्मू के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और खालिस्तान की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के सिराजुद्दौला। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन कर चुका है? कतर। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं? भारत में चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? अनुच्छेद 51A के। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानसून के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मानसून के संबंध में कथन हो जाएगा, मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया है और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस, मोहिनी अष्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो मोहिनी अष्टम जो है ना, विष्णु से संबंधित है।